जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। अक्सर हमारे पास बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है तो अक्सर एक ही चीज़ पूछते हैं कि अभी मेरे शादी को बहुत कम समय हुआ है और ऐसा क्या बात है कि जो हमारे रिश्ते खराब हो गए या हमारे रिश्ते जो हैं नहीं चल पा रहे हैं। अक्सर अगर देखा जाए तो ऐसे में लोगों की शादियां भी टूट जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और क्या उपाय करें या ऐसा क्या चीज़ का बचाव करना है कि जिसके कारण से उनके निकट जो जीवन में जो उनको समस्या आ रही है, खास तौर पे सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन को लेकर के, उसमें ऐसा उनको क्या करना चाहिए कि जिसके करने के बाद उनको जीवन में सुख शांति बना रहे और उनका वैवाहिक जीवन बढ़िया से चलता रहे। अक्सर आप कभी भी किसी के भी वैवाहिक जीवन में चंद दिन बाद, शादी के बाद अगर कोई दिक्कत आती है, आप जब भी उनकी कुंडली उठा करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं राहु, शुक्र, मंगल इनकी युक्ति जरूर उनके चतुर्थ भाव में मिलेगा। अगर इन भावों में ये युक्ति मिल जाती है तो आप ये मान के चलिएगा कि उनके जीवन में जो वैवाहिक जीवन है ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा और कहीं ना कहीं वो टूट जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि ऐसा व्यक्ति हाइपर क्रोधी हो जाता है और निकट भविष्य में उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर महत्व होता है वो होता है टेम्परेचर का। अगर मान लिया आपको ये रिश्ते निभाने हैं तो सबसे पहला नंबर क्या है कि ऐसे में क्या होता है कि जैसे कोई आदमी, कोई लड़की दिल्ली की है और लड़का केरला का है, आंध्र प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, कर्नाटका का है। अगर उसकी शादी हो जाती है उस लड़की के साथ और उसके चतुर्थ भाव में राहु, मंगल, शुक्र कोई भी बैठा हुआ है या खास तौर पे राहु, तो ऐसे क्या होगा कि जो डिग्रीज होते हैं, जो टेम्परेचर होते हैं वो बदल जाते हैं और ऐसे रिश्ते चलने की पूर्ण संभावना बन जाती है। लेकिन अगर शहर का दिल्ली की लड़की और दिल्ली में ही शादी हो जावे तो बहुत ज़्यादा समय तक ये रिश्ते नहीं चलते हैं और इन रिश्तों में कोई ना कोई ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, कोई ना कोई ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि लास्ट में जा कर के दोनों को अलग अलग हो जाना पड़ता है। ये क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो बहुत ही नाजुक घर माना गया है। एक तरीके से तुम्हारे सोच का, तुम्हारे सिंहासन का, तुम्हारे माँ का, ये कई सारे चीज़ों का जो है वो होता है। अगर उसमें ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं तो वो वैवाहिक जीवन को जरूर ख़त्म करते हैं, जरूर दिक्कतें पैदा करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग जब भी शादी करने से पहले, वो चाहे लव मैरिज हो अथवा अरेंज मैरिज हो, एक बार आप लोग जो हैं उसे कुंडली को जरूर चेक करवाएं और आप देखें कि आपका चतुर्थ भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और चतुर्थ भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। इन चीज़ों का विश्लेषण करना, इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर देश काल और परिस्थिति को देख करके, क्योंकि कुंडली किस आधारों पे चलती हैं, देश और काल के आधार पर, और भविष्यवाणियाँ जो होती हैं वो दशा, महादशा, अंतरदशा, इनके ऊपर होता है कि कौन सा उनका दशा, महादशा और अंतरदशा चल रहा है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जब भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस तरीके का आ रहा है तो उनको देखना चाहिए। और जो मैंने बताया कि ऐसे लोगों को शहर से दूर शादी करना चाहिए जिनका टेम्परेचर ज़्यादा हो, हाई टेम्परेचर में जो लड़का रहता हो। अगर ऐसे जगहों पे शादी किया जाता है, पति पत्नी अगर इस तरीके से होते हैं तो संभवतः उनके रिश्ते नहीं टूटेंगे और रिश्ते हमेशा चलते रहेंगे। इन चीज़ों का विशेष तरीके से ध्यान रखना होता है। जैसे कहा कि देश काल को देखते हुए हर चीज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख करके अगर आप इस छोटी छोटी बातों का अपने जीवन में ध्यान रखते हैं और इनकी रेमेडी करते हैं
तो निकट भविष्य में आपको ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी और ऐसी समस्याओं का समाधान आपको अवश्य मिलेगा। क्योंकि सबसे पहला नंबर क्या होता है, ज्योतिष का एक बहुत अच्छा चीज है कि आपको वो रत्न और वो पूजा पाठ तो ये सेकंड है, लेकिन फर्स्ट जो है वो ये है कि जो वो कहता है, जो चीजें कुंडली कह रही है, अगर आप उसके आधार पे चलेंगे, उसके आधार पे अगर जीवन व्यतीत करना चाहेंगे तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप इन सब तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर इस तरीके से कोई काम करते हैं तो आपको निकट भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।